अस्सलाम वालेकुम मेकअप लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ क्लासेस, फ्री क्लासेस। मैंने सोचा कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं क्लासेस यहाँ पे अरेंज करूँ, तो मैंने उसको मैनेज करके और टाइम निकाल के मैं इनके लिए क्लासेस लेकर आई हूँ। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में आप लोगों को मैं इतनी अच्छी नॉलेज दूँगी कि आप लोग जो बिगनर्स है वो सोच भी नहीं सकेंगे कि हाँ भी इस तरह। काफ़ी लोग बहुत चीज़ों के लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह ये कन्फ्यूज़न उनकी दूर हो जाएगी। और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो बिगनर्स अच्छे क्लासेस अटेंड कर सके। तो काफ़ी बिगनर्स होते हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है, उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मॉइस्चराइज़र क्यों ज़रूरी है, मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र प्राइमर क्यों ज़रूरी है। तो उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे, तो उनको चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों ज़रूरी है। वैसे तो आजकल काफ़ियों को नॉलेज है, जो जिनको नहीं है वो यही सोच रहे होते हैं कि भी इस तरह क्यों है, क्यों ये अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये स्किन के बारे में है। स्किन को लेकर आपने चलना होता है, जिस तरह की आपकी स्किन होती है उस तरह ही आपने जो है मेकअप अप्लाई करना होता है। उनकी स्किन को देखकर उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें आपने मैनेज करनी होती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी जिल्द को नरम करना होता है। ठीक है, जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो पहले हमने जो है जिल्द को देखना होता है कि उनकी जिल्द कैसी है क्या नहीं। उसके लिए थोड़ा पहले हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है, फिर प्राइमर ज़रूरी होता है। ठीक है, आज मैं मॉइस्चराइज़ के ऊपर ही आप लोगों के साथ बात करूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी कि किस लिए ज़रूरी होता है। अगर जिल्द में नमी हो जाती है ना, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र ये करता है कि आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और इसके चंद फायदे हैं, वो मैं अपना ड्राई स्किन होती है उनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, मेकअप को स्मूथ बनाता है, पिंपल के बाद होने वाली इरिटेशन को कम करता है, और सॉफ्ट ग्लोइंग बनाता है। हमारे फेस पे फाइन लाइंस पड़ जाती है उसको कम करता है मॉइस्चराइज। वाटर गर्मी और सर्दी से स्किन को प्रोवाइड करता है। और मॉइस्चराइजर किन किन स्किन के लिए ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए ज़रूरी है, ऑयली स्किन के लिए ज़रूरी है, कम्बेक्शन स्किन के लिए ज़रूरी है, सेंसिटिव जो स्किन होती है उसके लिए ज़रूरी है, जिनके फेस पे इकनिक होती है उनके लिए ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें मॉइस्चराइजर क्यों ज़रूरी है, क्यों करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं टिप शेयर करूंगी, इंपॉर्टेंट टिप है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंपॉर्टेंट टिप मेरी ये है कि अगर दिन में मॉइस्चराइजर आप लगा रहे हो तो साथ में आपने सनस्क्रीन भी जरूरी है। टिप खास तौर पे कराची वालों के लिए है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो आप लोगों ने अगर मॉइस्चराइजर कर रहे हैं तो आप लोग जो है सनस्क्रीन भी लाजमी यूज करें। सेंसिटिव स्किन का सबको पता होता है और एक्नी स्किन का सबको पता होता है। आजकल तो सबको ही पता होता है ये कौन कौन सी स्किन है। एक्शन जो स्किन होती है वो काफियों को नहीं पता होता। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ ताकि पता चल जाए आप लोगों को कि ये स्किन कौन सी है। ये स्किन ऐसी होती है कि इसके अंदर जो है ना ज्यादातर ऑयल आ जाता है। ठीक है, ऑयल कहाँ पे आता है, फोरहेड पे ऑयल आता है, नोज पे ऑयल आता है, चिन पे ऑयल आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के ऑयल आता है ज्यादा, तो वो जो है वो स्किन ऐसी होती है कि वो कम्प्लेक्शन स्किन कहलाती है। ठीक है, जो आपके फेस पे ऑयल आ रहा होता है ना, तो ये वाली स्किन कहलाती है, क्योंकि चिक्स पे भी आ जाता है ऑयल, और जो नॉर्मल स्किन होती है ना वो ऐसी होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट्स कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए प्राइमर की मैं वीडियो लेकर आऊंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्राइमर किन किन स्किन के लिए ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैं फिर से कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट्स कर दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।